हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय। आप देख रहे हैं आपका अपना गो करियर विनय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में तो बने रहिए इस वीडियो में बिना टाइम गवाए हुए। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल इज द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। मतलब जब भी हम अपना सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमें 2 नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम लिखना है और हम चाहते हैं 10 + 5 होकर हमें 15 में आउटपुट मिले। तो जब हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे इंट a = 10। अब हम इस लाइन से क्या बताना चाहते हैं अपने कंपाइलर को? हम ये बताना चाहते हैं कि कंपाइलर भाई मुझे एक मेमोरी में जगह दे दो और जगह का नाम तुम ए रख देना। यहाँ पे जो ए है ना, यही हमारा वेरिएबल का नाम है। हमने कंपाइलर से जगह मांगी और जगह का नाम ए रख दिया। कंपाइलर कहेगा ठीक है, मैं तुम्हें जगह दे देता हूँ, पर इससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितनी जगह चाहिए और तुम उसमें रखने क्या वाले हो। तो हमें ये चीज़ भी बतानी पड़ेगी। आपने नोटिस करा होगा हमने ए से पहले इंट लिखा है। ये जो इंट है ना, इसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। हमारे डेटा टाइप भी कई तरह के होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में। तो ये जो हमारा इंट है, ये डेटा टाइप है। ये क्या बताता है हमारे कंपाइलर को? ये बताता है कि हमें कितनी जगह मिलने वाली है और उस जगह में हम क्या रखेंगे, मतलब किस तरह का डेटा रखेंगे। मतलब अगर आपके घर में एक पानी का कैंपर है तो उसमें आप पानी ही रखोगे ना, उसमें आप ऑयल तो लाके नहीं डालोगे, उसमें कोई तेल नहीं डालोगे, क्योंकि वो रखने के लिए वो बना ही नहीं है। इसलिए हमें जब भी हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पे हमें हर एक चीज़ अच्छे से डिक्लेयर करके बतानी पड़ती है कंपाइलर को। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे a = 10 एंड b = 5 लिख देंगे तो कंपाइलर हमें एरर देगा, कहेगा मुझे नहीं पता ये a क्या है एंड b क्या है। इसलिए हमें एक बड़े सिस्टमेटिक वे से अपना प्रोग्राम लिखना होता है। तो मैंने आपको बताया कि वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा a है, ये वेरिएबल का नाम है। ये बताता है कि हमारे मेमोरी में हमें एक जगह चाहिए, उस जगह का नाम तुम a रख देना। सिंपल है, मेमोरी लोकेशन का नाम है जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं। एंड डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप ये है, डेटा टाइप हमें बताता है कि इस जगह में किस तरह का डेटा आने वाला है और इस जगह कितनी हमें मिलेगी। यहाँ पे जो हमारा इंटीजर है, ये हमें 4 बाइट्स की जगह देगा। इंटीजर रख सकते हैं। अब इसमें हम फ्लोट वैल्यूज नहीं रख सकते। फ्लोट वैल्यूज क्या होती है? फ्लोट वैल्यूज होती है पॉइंट्स में, जैसे 19.9, 2.10, 2.5, 2.6 ऐसी वैल्यूज हम इसमें नहीं रख सकते हैं। अब इन वेरिएबल्स के नाम रखने के भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आपके और मेरे नाम रखने के कुछ रूल्स होते हैं। अब आपका और मेरा नाम कोई टेबल, चेयर ऐसे तो नहीं रखेगा ना। इसी तरह हमें कुछ रूल्स है जो हमें जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अगर हम बिना जाने अपने वेरिएबल्स के नाम रखेंगे तो हम लोग प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब आपको आपकी डिस्प्ले पे कुछ रूल्स दिख रहे होंगे। हम जब भी अपना वेरिएबल बनाते हैं तो कभी भी हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते एक स्पेशल कैरेक्टर से। हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, कभी भी स्पेस नहीं दे सकते। जैसे हमने यहाँ पे मेरा नाम विनय है और मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट विन, फिर स्पेस पाके AY लिख दिया, तो ये एक एरर। आप नंबर यूज कर सकते हो, जैसे मेरा नाम विनय है तो मैंने विनय के आगे 99 लिख दिया, तो ये एक वैलिड वेरिएबल का नाम है। बट मैं ऐसे नहीं कर सकता कि 99 विनय। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम वेरिएबल के नाम में रिजर्व्ड कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज में हमारे 32 ऐसे रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम वेरिएबल नहीं बना सकते। अब हमारे वेरिएबल भी कुछ टाइप्स के होते हैं। तो हमारे सबसे पहले वेरिएबल का टाइप है वो है लोकल वेरिएबल। अब ये लोकल वेरिएबल क्या होता है? जब भी हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और कर्ली ब्रैकेट बंद करते हैं। तो वो जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा है ना, वो एक लोकल वेरिएबल है। इसको कैसे समझ सकते हैं? मतलब ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास साइकिल है, बाइक है। अगर कोई भी पब्लिक का बंदा आपसे आके कहेगा कि भाई मैं साइकिल चला लूँ, मैं बाइक चला लूँ, कोई भी अनजान आएगा तो क्या आप उसको दे दोगे? उसको अपनी बाइक और साइकिल आप कहोगे भाई मैं तुझे जानता नहीं तो मैं क्यों दूं? तो यहाँ पे जो हमने ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करा है, जो ब्लॉक है ना, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है वेरिएबल की। अगर कोई भी हम दूसरा ब्लॉक बनाते हैं, कोई फंक्शन बनाते हैं और वहां से हम इसको बुलाते हैं, इस वेरिएबल को हम चाहिए हमें यूज करना है, तो वो नहीं आएगा। वो ब्लॉक कहेगा कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो इसी को हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं ना, उनको हम मेन से पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको कोई भी आके यूज कर सकता है। अब हमने इसको तो मेन से पहले ही डिक्लेयर कर दिया, इसको तो हमने किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर ही नहीं करा। तो हम नीचे कितने भी ब्लॉक्स बनाते रहे कर्ली ब्रैकेट के, और हम जब भी हम इसको यूज करना चाहेंगे तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम ग्लोबल वेरिएबल है।
तीसरा हमारा आता है ऑटोमेटिक वेरिएबल। अब ये ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होता है? ये जो ऑटोमेटिक वेरिएबल होते हैं बाय डिफॉल्ट हम जितने भी वेरिएबल्स बनाते हैं ना वो ऑटोमेटिक होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इंट a = 10 लिखूँ या ऑटो इंट a = 10 लिखूँ, दोनों में एक ही बात है, दोनों ही हमारे ऑटोमेटिक वेरिएबल है, हमें हर बार ऑटो लिखने की जरूरत नहीं होती। अब हमारे अगले वेरिएबल को देखते हैं जो कि स्टैटिक वेरिएबल। अब ये स्टैटिक वेरिएबल एक बार हमें ऐसे प्रोग्राम बनाने होते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर हमने एक बार वैल्यू को 2 से 3 कर दिया तो वो 3 रहे, उसके बाद अगर हम उसको इंक्रीमेंट करें तो वो उसके बाद 4 हो जाए। बट बेसिकली हम जो नॉर्मल प्रोग्राम्स बनाते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। अगर हमने एक बार 2 को 3 करा और हम उसको दोबारा यूज़ करते हैं ना तो वापस से वो 2 ही हो जाएगा 3 से। इसलिए अगर वेरिएबल के पीछे स्टैटिक लिख दे तो वो स्टैटिक वेरिएबल होता है, मतलब अब वो उसको रिटेन करके रखेगा। आपने 2 को 3 करा तो वो 3 हो गया, अब अगर आप उसको दोबारा प्लस करोगे ना तो वो 4 हो जाएगा, वो वापस से 2 पे नहीं आएगा। देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सो डेटा टाइप मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। डेटा टाइप इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम विच इज यूज्ड इन प्रोग्राम, इन अदर वर्ड इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। मतलब हम बिना डेटा टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि हमें कितनी जगह चाहिए, क्या रखने वाले हैं। अब ये डेटा टाइप भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारे प्राइमरी होते हैं जिनको हम बेसिक डेटा टाइप्स कहते हैं, और एक होते हैं हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप्स जिसको हम बेसिक डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करके बनाते हैं। अब बेसिक डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? वो होता है हमारे इंट, कैर, फ्लोट। एक का अपना अपना साइज होता है, ये सब बताते हैं कि हमारे अंदर कौन सी वैल्यू रखी जा सकती है। जैसे इंटीजर में हम पॉइंट की वैल्यू नहीं रख सकते, डेसिमल वाली। फ्लोट में हम डेसिमल वाली वैल्यूज रख सकते, कैरेक्टर नहीं रख सकते। कैरेक्टर में हम कैरेक्टर रख सकते हैं, कोई भी नंबर नहीं रख सकते। डिराइव डेटा टाइप है जैसे पॉइंटर्स, एरे, इन सब को हम बनाते हैं हमारे बेसिक डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।